हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम आपके लिए रीडिंग लेकर आए हैं कि जिसने भी आपके साथ धोखा किया है, चाहे आपकी फैमिली है, चाहे आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे आपके कलीग्स हैं, चाहे आपके पार्टनर हैं, चाहे आपके साथ किसी ने भी धोखा किया है, क्या उसको सज़ा मिलेगी। तो आज हमारे पास दो पाइल हैं। फर्स्ट पाइल है येलो पाइल, जिसमें आपके इनिशियल्स आते हैं, वो देख लीजिए। और सेकेंड पाइल है पिंक पाइल, इसमें आपके इनिशियल्स आते हैं, तो ये देख लीजिए। जो भी पाइल आपकी है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। आई होप गाइज आपने पाइल सेलेक्ट कर ली होगी। तो चलिए पहली पाइल से शुरू करते हैं। जिन्होंने भी इस पाइल को चुना है उसकी हम रीडिंग देखेंगे क्या निकल कर आता है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो देख लेते हैं क्या कार्ड निकल कर आते हैं। पहले भी मैंने शफल कर लिया था। चलिए दूसरे डेक से भी देख लेते हैं। जजमेंट तो होगा। देखिए गाइस, बॉटम ऑफ द डेक है नथिंग, यानी कि अभी कुछ नहीं है उनकी लाइफ में। देखिए पहले तो मैं आपके बारे में देखूंगी, तभी पता लगा सकते हैं कि ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई है कि नहीं है। ठीक है, तो गाइस मैं आपके बारे में पहले बताना चाहूंगी कि आपकी सिचुएशन क्या है। तो आप देख लीजिए कि आपको रेजोनेट होती है कि नहीं होती है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि पहले आपके पार्टनर ने आपको लव का प्रपोजल दिया, आपको बहुत प्यार दिखाया आपके साथ में कि मैं आपको दिल जान से चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही अपनी पूरी जिंदगी बिताऊंगा। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, आपके पार्टनर ने अपना रंग रूप बदल दिया। आपके पार्टनर के जो तेवर है वो बदल गए, गिरगिट की तरह रंग बदला आपके पार्टनर ने, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उनके पास पहले ही दो ऑप्शन थे, लेकिन उन्होंने आपको बताया नहीं कि उनके पास और भी ऑप्शन है, ऐसा उन्होंने बताया नहीं आपको। और आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपने तो उनके ऊपर ट्रस्ट कर लिया, जो भी उन्होंने कहा वही मान लिया। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपने कभी आर्ग्यूमेंट्स नहीं किए, आप कभी उनके खिलाफ गए नहीं, आपने कभी डीप में जाने की कोशिश नहीं की ये पर्सन है कैसा। लेकिन आपके पार्टनर, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर फ्लर्ट करते थे, आपके पार्टनर दूसरों में इन्वॉल्व होते थे, आपके पार्टनर आपकी बिल्कुल वैल्यू नहीं करते थे, आपके पार्टनर काफ़ी एडवेंचर करते थे। लोगों के पीछे भागना, लोगों के पीछे जो है जाने में ही उनको मज़ा आता था। लोगों के साथ एंजॉय करना, फ्लर्ट करना, ये उनकी एनर्जी पहले से ही रही थी। लेकिन आपको इस बात की भनक नहीं थी। आपने सोचा कि जैसे मैं सीधा साधा इंसान हूँ ऐसा ही सब होंगे। आपने तो ट्रस्ट करके ही सब काम किया था, यानी कि उनसे शादी की थी, उनको प्यार किया था, लेकिन आपके ट्रस्ट को यहाँ पर तोड़ा गया है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इसने दूसरे लोगों के साथ में एंजॉय किया और आपको बेवकूफ़ बनाया। जब आपको पता चला तो आपने फिर भी गॉड के ऊपर छोड़ दिया कि कोई बात नहीं, ये थोड़े टाइम के लिए होगा, फिर सुधर जाएंगे, इनमें मैच्योरिटी आ जाएगी, ऐसा आप सोचते रहे। और आप बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन है। आप कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं, बुरा चाहते भी नहीं हैं। और जब आपने देखा कि ये सब कुछ हो रहा है तो आर्ग्यूमेंट्स कभी एक आध बार कर भी दिए ना, तो आपके पार्टनर ने क्या किया कि आपसे मूव होकर चले गए, आपको धोखा दिया, आपके साथ चीटिंग की, आपके साथ जो है बहुत बुरा बर्ताव किया, इस रिलेशनशिप को अब्यूसिव बना दिया। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आप जो है उसको सहन करते चले गए, सहन करते चले गए, गॉड के ऊपर ट्रस्ट रख करके सहन करते गए, सहन करते गए। लेकिन एक सीमा होती है सहन करने की भी। और जब थोड़ा बहुत आपने उनके साथ में आर्ग्यूमेंट करने चाहे तो तब उसने मूव ऑन कर लिया, क्योंकि सारी सच्चाई तो आपको पता था। आपने सोचा कि ये बंदा सुधर जाएगा, संभल जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं।
तो गाइस मैं बताना चाहूँगी कि उसके बाद में आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते गए, आप अपनी लाइफ में रुके नहीं, आप एक सिंपल से साधारण से इंसान और आप आज ऊंचाइयों को छू रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। कुछ लोगों को उनके ससुराल वालों ने, उनके पार्टनर ने मिलकर के उनके साथ बुरा किया है, ऐसा मुझे यहाँ पर एनर्जी पिक हो रही है। और आप सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त करते गए, सहन करते गए। आपके पेरेंट्स ने भी यही समझाया आपको कि कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ये समय है, निकल जाएगा, सब सुधर जाएंगे, ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आपने काफ़ी वेट किया लेकिन ये बंदा बिल्कुल सुधरा नहीं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर गाइस दिखाई दे रहा है कि एक दिन आप आगे बढ़ गए, आप एक दिन जो है उनको छोड़ करके आगे निकल गए, अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर गए आप भी, और उसके बाद में आपने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो आपकी औकात दिखाने वाले आज खुद मुंह की खा रहे हैं। आपको इतना आगे बढ़ते हुए देख करके, आपको इतना सक्सेसफुल इंसान देख करके, आप अपने रिलेशनशिप को इतना आगे ले जा रहे हैं, अपने बच्चों के साथ में आप कोऑपरेट कर रहे हैं, आप अपने बच्चों की केयर कर रहे हैं, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, आप अपना सेल्फ लव कर रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट पर्सन बन गए हैं। तो आपके पर्सन को अभी चैन कहाँ है? आपके पर्सन को जेलसी होती है इन सब चीज़ों से, और लोग उनको थू थू करते हैं। लोग उनको कहते हैं कि ये देखो, तुमने इनके साथ इतना बुरा किया था और आज किस ऊंचाइयों पर ये पहुंच गए हैं। कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये बंदा इतना सक्सेसफुल हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जो हाउसवाइफ है उन्होंने भी अपनी लाइफ को आगे ले जाने की कोशिश की है, घर पर अपना छोटा मोटा काम किया, सिलाई कटाई का या कुछ भी अपना वर्क करके उन्होंने भी अपना पेट पाला और वो आगे बढ़ गई, मूव ऑन कर गई। अब उस पर्सन को बहुत दुख हो रहा है कि मैंने तो सोचा था कि ये रोते गिड़गिड़ाते मेरे पीछे पीछे आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। अब उनको दुख हो रहा है, सोसाइटी में भी लोग उनको थू थू करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, आपको देखते हैं तो जेलसी होती है उनको। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कुछ हेल्थ इशू भी हो उनको, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तब आपकी याद आ रही है, अब वो सपने में भी सोच रहे हैं, रातों को सो नहीं पा रहे हैं, सोच रहे हैं कि अब मेरी केयर करने वाला कोई नहीं है, मेरे को पूछने वाला कोई नहीं है। अब जिस फैमिली के साथ मिलकर के आपके साथ उन्होंने बुरा किया था वो भी दूर हट गई, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अब आपकी याद आ रही है, आपके वो केयरिंग नेचर याद आ रहा है, आपका वो अनकंडीशनल लव याद आ रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अभी उनको कोई सपोर्ट नहीं करने वाला, अब तब जा कर के आपको वो याद कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी इंट्यूशन भी स्ट्रांग हुई है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो पेन में थे और पेन में जब रह कर के वो अकेले टाइम स्पेंड कर रहे थे, उन्होंने गॉड को सरेंडर किया, तो कहीं ना कहीं उनकी इंट्यूशन भी उनको बताने लगी कि ये जिसको तुमने छोड़ा है ये तुम्हारा पार्टनर है, इसके साथ तुम्हारी कर्मा। तब उनकी आंख खुली है और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि तब वो रियलाइज़ कर पाए हैं कि मुझे ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी, मुझे उस पार्टनर को छोड़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि मेरे कर्मा तो उसके साथ जुड़े हुए हैं, वही मेरा रियल पार्टनर है, वही मुझे ट्रू लव करता था, वही मुझे समझता था अच्छे से। अब आपके पर्सन की जो है आंखें खुली की खुली रह गई हैं कि मैंने उनको इतना दुख दिया, क्या वो मुझे अभी एक्सेप्ट करेंगे अपनी लाइफ में। अभी उनको टेंशन हो रही है कि किस मुंह से वो आपकी लाइफ में आए, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप उनको ट्रू लव करते थे लेकिन कभी कदर नहीं की, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और गाइज अभी वो जो पहले आपकी तरफ वो लव का ऑफर लेकर गए थे, पहले प्रपोज किया था आपको, वो सिर्फ एक दिखावा था, अट्रैक्शन था आपके प्रति उनका, उन्होंने कभी आपसे सच्चा प्यार किया ही नहीं था। उन्होंने, हो सकता है कि आप पहले से स्टेबल हों तो आपकी पैसों को लेकर के या आपकी फैमिली का जो फाइनेंशियल स्टेटस ज़्यादा अच्छा हो इनसे, तो इन्होंने सोचा था कि वहाँ से कुछ इनकम हो जाएगी, लेकिन वो कुछ हुआ नहीं, तो इन्होंने आपको धोखा देना शुरू कर दिया, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो गाइज ये पर्सन को बहुत पछतावा हो रहा है, इसकी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। अभी वो समाज के सामने मुंह दिखाने लायक भी नहीं है, समाज उनको थू थू करता है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो जैसी करनी वैसी भरनी, ये तो उनको मिलना ही था, और आप अपनी लाइफ में इतने आगे निकल गए कि आपने पीछे मुड़ करके कभी नहीं देखा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और गॉड डिवाइन आपको सपोर्ट करता रहा, गॉड डिवाइन आपको बैक सपोर्ट हमेशा करता रहा और करता रहेगा, क्योंकि ये रिश्ता था जो ये डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप था। ठीक है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये आपका सोलमेट था और इसने आपके साथ इतना बुरा किया, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहा था, आप उसी हिसाब से आगे बढ़ते चले गए, आपको रास्ता दिखाता गया डिवाइन और आप उस पर बढ़ते चले गए। ठीक है, जब भी कभी उदास बैठते तो डिवाइन जो है किसी न किसी रूप में, किसी न किसी पर्सन के रूप में आपके पास प्रेजेंट होता रहता और आपको दिलासा देता रहता। ठीक है, तो लाइफ में आगे बढ़ते चले गए।
मुझे दिखाई दे रहा है कि उनको उनका कर्मा मिल रहा है और लोग भी परेशान कर रहे हैं उनको, आए दिन कुछ न कुछ कहते रहते हैं और वो अपने अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। वो अब किसी को ये भी नहीं कह सकते कि ये हमारी फैमिली का हिस्सा है, ठीक है। तो उनका कर्मा उनको मिल रहा है गाइस, आप टेंशन ना ले। तो ये थी फर्स्ट फाइल की रीडिंग। आई होप गाइस आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो। रेजोनेट तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 पिंक को चुना है, जिसमें उनके इनिशियल्स ये हैं BDFHJLNPRTVXZ, उसकी हम रीडिंग करेंगे। देखते हैं कि क्या निकल कर आता है। क्या आपको धोखा देने वाले को सजा मिलेगी? देखते हैं गाइस डिटेल में। जिसने भी आपके साथ बुरा किया है उसका हम देखेंगे कि क्या उसको सजा मिल रही है। चलिए देख लेते हैं, फटाफट आपके कार्ड निकाल करके देख लेते हैं क्या सजा मिल रही है उनको, ठीक है। चलिए दूसरे डेक से भी देख लेते हैं, क्लियरिटी मिल जाएगी। बुरा करके गिल्ट हो रही है। अब क्यों पछतावा हो रहा है? अब तो आंखों से आंसू निकल रहे हैं उनके, दम घुट रहा है। देखिए इंटीग्रेशन, ठीक है। पहले तो मैं आपके बारे में बताऊंगी ताकि ये रीडिंग आपको पता चले कि आपसे रेजोनेट हो रही है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि आपकी लाइफ में बार बार टावर इंटरवेंशन हुआ है, बार बार टावर आए हैं, बार बार आपको सेपरेशन से गुजरना पड़ा है। छोटी छोटी बातों को लेकर के राई का पहाड़ बना दिया गया, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर उनकी फैमिली इन्वॉल्व है, जिसमें उनके फादर ज़्यादा स्ट्रिक्ट नेचर के हैं जो आपका जीना हराम करते थे। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि उसने आपका जीना हराम कर दिया और आपके पार्टनर को भी उसने कंट्रोल किया। आपके पार्टनर को लालच दिया कि अगर आपने हमारा जो है साथ नहीं दिया तो हम आपको बिल्कुल कुछ नहीं देंगे, प्रॉपर्टी में से आपको प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया जाएगा, ऐसा आपके पार्टनर को लालच दिया गया। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर भी आपसे दूर चले गए और जैसा वो कहते थे वैसे ही वो करते गए शुरू में। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने उनकी बात मानी और आपसे बोलचाल बंद हो गई। आपकी लाइफ में बार बार टावर इंटरवेंशन हुआ। आपके पार्टनर ने अपने फैमिली का साथ दिया, अपने फादर का साथ दिया। किसी की लाइफ में मदर भी हो सकती है गाइस, ठीक है, या किसी की लाइफ में दोनों भी हो सकते हैं। जैसा रेजोनेट हो वैसे ले लीजिए, जनरल रीडिंग है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को ये एनर्जी शक्कर लगने लग गया रिलेशनशिप। आपके पर्सन भी ये सोचने लगे कि ये रिलेशनशिप कभी वर्कआउट नहीं कर सकता है और आप भी बहुत ज़्यादा दुखी होने लगे। आपको भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर दुख मिलने लगे। आप जो है इतनी बुरी सिचुएशन से गुजरे हैं कि आपने गॉड को सरेंडर कर दिया कि मैंने तो गॉड आपको सरेंडर कर दिया है, अब आप जाने और आपका काम जाने। आप बहुत ज़्यादा रोए हैं लेकिन आपको चुप कराने के लिए कोई नहीं आया। कि आसपास के लोगों ने भी आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। आपकी फैमिली का सपोर्ट भी यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजरे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप अपने बच्चों के साथ में किस तरह से आगे बढ़े हैं अपनी लाइफ में वो तो ईश्वर ही जानता है या आप जानते हैं। अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अच्छी पोजीशन पर पहुंच गए, इस टावर इंटरवेंशन से बाहर निकल गए हैं, इस बंधी हुई सिचुएशन से जिसमें दम घुटता था उससे बाहर निकल गए हैं। आप ओवरकम कर गए हैं उन चैलेंजेस को, जो आपकी लाइफ में अंधेरा था उसको पार करके आप लाइट की तरफ बढ़े हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपने अपने आप को बहुत जो है ऊपर उठाया है, आपकी बहुत ग्रोथ हुई है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपने उसके बाद में अपनी कोई जॉब भी की है। जब टावर इंटरवेंशन हुआ था आपके पार्टनर धोखा देकर आपको गए थे, तब उसके बाद में जो है आपने अपनी कोई जॉब भी जो है ग्रैब की है, यानी कि जॉब में भी आपने अपना अच्छा काम किया है जिसमें आपको सक्सेस मिली है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि अभी उनको जो है बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रहे हैं कि ये तो उल्टा ही हो गया है। हमने जिस तरह से इसको गिराने की कोशिश की थी ताकि ये हमारे पैरों में आकर गिड़गिड़ाए, रोए, ताकि इसका गुजारा ना हो हमारे बिना, और फिर हम इसको टॉर्चर करते रहे, लेकिन ये पर्सन तो हमारे पास एक बार भी नहीं आया। आपको इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दे करके आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है, और इनके फादर और इनके मदर को भी बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है। बहुत ज़्यादा जो है वो आपको जैसे कहते हैं ना आँख में कुछ गिर जाता है तो वो
पेन होता है, इस तरह से आपको देखते तो उनको पेन होता है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अभी बहुत गिल्ट है, आपके पर्सन को भी बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब की सिचुएशन और अब तब की सिचुएशन, जब आपसे वो सेपरेट हुए थे, जब आपके साथ बुरा किया था, उस सिचुएशन में जब ये कंपैरिजन करते हैं तो आप लाख गुना उनसे अच्छे हो गए हैं। आपकी जब की कंडीशन और आपकी कंडीशन में देखें तो बहुत ज़्यादा सुधार है। उस टाइम तो आपकी ज़िंदगी एकदम नरक बना दी थी इन्होंने, लेकिन जैसे जैसे आपके अंदर मैच्योरिटी आती गई, आप आगे बढ़ते गए अपनी लाइफ में और अपने पैरों पर आप खड़े हुए, आपने अपने आप को संभाला, अपनी रिलेशनशिप में आगे बढ़ते गए, अकेले ही बिना किसी सपोर्ट के, सिर्फ गॉड के ऊपर ट्रस्ट रख करके, गॉड को सरेंडर करके आप आगे बढ़ते गए और आज इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि उनको बहुत ज़्यादा जेलसी होती है, वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है आपको देखते हैं तब, उनकी आंख में प्रॉब्लम होती है, जैसे कुछ गिर जाता है ना तब प्रॉब्लम होती है। इसी तरह से मैंने बताया कि उनको बहुत ज़्यादा जो है आपसे ईर्ष्या होती है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और गाइज आपके पर्सन तो वो तो दिखाते कुछ और हैं और रियल में कुछ और हैं। इतना झूठ, इतना छल कपट, इतना चीटिंग, इतना धोखा आपके साथ किया है और आज भी वो बन के कुछ और दिखाते हैं, लेकिन रियल में उनके दिल में कुछ और ही रहता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आज भी आपको बिल्कुल नहीं लाइक करते हैं, आज के दिन भी सिर्फ आपके साथ धोखाधड़ी करना चाहते हैं, आपका जो है पूरा फायदा उठाना चाहते हैं और उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, इसको मैंने क्यों छोड़ दिया, इससे तो मुझे और फायदा उठाना था, इसका तो मुझे और जो है खून पीना था, ऐसा सोच रहे हैं। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आज के दिन उनको आपकी याद आ रही है कि क्योंकि समाज में उनको लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, इसकी वजह से उनको परेशानी हो रही है। लोग जो है समाज में उनको जीने नहीं देते हैं और उनके पेरेंट्स को भी जीने नहीं देते हैं, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कहते हैं ना, हाथी तो मलकता ही चलता है, यानी कि हाथी तो अपनी धुन में ही चलता है, कुत्ते भौंकते ही रहते हैं। तो ऐसे ही आप ये सोचते हैं कि कोई भी भौंके, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस दिन आप रो रहे थे, आपकी आंखों में आंसू थे, तब उनको दिखाई नहीं दिया। आज जब उनकी आंखों में आंसू आएंगे तब सबको पता चलेगा और एक दिन उनकी आंखों में भी आंसू आएंगे, आप टेंशन मत लीजिए गाइस। एक दिन जिन्होंने आपको रुलाया था वो खुद रोएंगे, वो खुद घुटनों के बल चलेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उनको कोई हेल्थ इशू शुरू हो गए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अभी उनके नाक में दम हो रहा है, क्योंकि समाज में, सोसाइटी में उनको चैन से जीने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और आपकी तरक्की को देख करके तो वो वैसे जेलसी फील करते हैं और लोग उनको थू थू करते हैं। देखिए कैसे आपने इनको गिराया था और ये कैसे जो उठ करके खड़े हुए हैं, एकदम हीरा है हीरा। आपने इनकी कदर नहीं की, लेकिन वक्त ने इनकी कदर की है, वक्त ने इनका साथ दिया है, गॉड ने, यूनिवर्स ने इनका साथ दिया है। और आपने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, आपने चाहा ही नहीं कि कभी मैं किसी के साथ बुरा करूं, आपने बदला लेने की भी नहीं सोची, लेकिन गॉड ने तो सब कुछ देखना था ना, गॉड तो देख रहा था सब कुछ, तो गॉड तो न्याय करेगा, जस्टिस मिलेगा आपको। तो आज के दिन और उस सिचुएशन में दिन रात का फर्क है। अब उनको समझ में आ रहा है कि हमने इसके साथ इतना बुरा क्यों किया, अगर हम ऐसा नहीं करते तो ये बंदा यहाँ तक नहीं पहुँचता। तो आज उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है किसी के पार्टनर आए भी होंगे अपना ऑफर लेकर के, कम्युनिकेशन लेकर के, लेकिन आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि जब तक उनके आंसू नहीं निकले तब तक क्या मज़ा है। जिन्होंने आपके आंसू निकाले हैं, जिन्होंने आपको आंसू दिए हैं, जिन्होंने इतने साल तक तड़फाया है, जिन्होंने इतने साल तक रुलाया है, तब तक आप उनको बिल्कुल भी एक्सेप्ट ना करें जब तक बराबर की टक्कर ना हो। ईंट का जवाब पत्थर से ना मिले तब तक बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है। तो ये थी सेकंड पाइल की रीडिंग। अभी उनको कष्ट मिल रहा है तो मिलने दीजिए ना, आपके आंसू की कदर कब होगी फिर, जब उन्होंने इतना खून के आंसू रुलाया था आपको, तो अब खून के आंसू वो रोएंगे, थर्ड पार्टी रोएगी, ठीक है। अभी आपको झुकना नहीं है उनके सामने। तो गाइस आपको टेंशन नहीं लेना है, यूनिवर्स आपके साथ में है, डिवाइन आपके साथ में है, आपको सपोर्ट कर रहा है। अब उनको रोने दीजिए, लोगों को दिखाने दीजिए अपने मगरमच्छ के आंसू, ठीक है। तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप गाइज ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई हो। रेजोनेट हुई तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।